हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक। पिछले वीडियो में हमने स्पीच या भाषण जो था उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी। किन किन चीज़ों का हमें विशेष ख्याल रखना है, विशेष ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर हमने फोकस किया था और डिस्कशन भी किया था। आज जो है वो हम इस न्यू वीडियो के अंदर स्पीच जो होता है उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बिना कोई देर किए हुए हम सीधे चलते हैं उसके फॉर्मेट पर, स्पीच का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले आप जो है वो यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इस पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ एक एक शेयर जो है वो अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स को कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है स्पीच के फॉर्मेट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कोई स्पीच एग्जाम में लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला जो हमारा काम होगा आंसर के अंदर वो होगा, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा टाइटल। टाइटल मीन शीर्षक। शीर्षक आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, तो वो कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट पे या जिस टॉपिक पे आपको स्पीच लिखने के लिए कहा गया है वही हमारा क्या है, टाइटल है। टाइटल लिखते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है, एक तो जो आपका टाइटल आप लिखेंगे वो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए या फिर उसको आप ये कहें कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अलग दिखना चाहिए, यूनिक दिखना चाहिए और आपका जो लिखा हुआ टाइटल है वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लिखेंगे कहाँ? जो आपका पेज है, नोटबुक के अंदर जो पेज है उस पेज के बिल्कुल बीचों बीच आपका टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए। दोनों तरफ इक्वल स्पेस बचा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे ये बोर्ड है, इसी को हम नोटबुक मान लेते हैं, तो टाइटल जो है वो आप ऐसे बीच में लिखेंगे, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे अंडरलाइन करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में आप टाइटल लिखेंगे इन द मिडिल ऑफ द पेज। इधर भी उतना ही स्पेस होना चाहिए, इधर भी इतना ही स्पेस होना चाहिए। स्केल से उसको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। अनुमान से गेस करके आप दोनों तरफ इक्वल स्पेस छोड़ दे और बीच में टाइटल को लिख दे। लेकिन टाइटल का जो लेटर्स हैं वो थोड़े साइज में भी बिग होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए और थोड़े बोल्ड होने चाहिए। मतलब थोड़े उनकी जो विड्थ है, मोटाई जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो टाइटल लिखते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि वो पेज के बीचों बीच लिखा जाए। स्पेस का कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि थोड़ा सा इधर कम बच गया इधर ज्यादा बच गया, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं, जो एग्जामिनर है या जो चेक करेंगे आपकी नोटबुक, वो भी स्केल लेके वहां पे मेजरमेंट नहीं लगेगी दोनों तरफ इक्वल है या नहीं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस केवल अज्यूम करके थोड़ा इक्वल सा स्पेस दोनों तरफ छोड़ दें, बीचों बीच टाइटल को लिखें। टाइटल आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। दूसरा जो है, जो हमें उसमें बात लिखनी है, ये वर्ड्स वहां पे लिखे नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं आप टाइटल लिखकर फिर ये मतलब जो भी हमें शीर्षक दिया गया है, टॉपिक दिया गया है उसको लिखें, डायरेक्ट आप वही लिखें। जैसे यहाँ पे हमने टाइटल लिखा है तो आपको जैसे यहाँ पे लिखना हो, आपको टॉपिक दिया गया है टीचर्स डे पे या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे या फिर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल, इस तरह की जो चीजें दी गई हैं तो आप उन्हीं को लिखेंगे। ऐसे बॉक्स में बंद नहीं करना है, केवल अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टाइटल जो है वो कंडक्ट करें। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। ये वर्ड नहीं लिखना है वहां पे। सेकंड जो है वो आप लिखेंगे फॉर्मल एड्रेस। अब ये जो एड्रेस जो है ना, फॉर्मल तो वही है, औपचारिक, लेकिन ये जो एड्रेस है वो उस एड्रेस से लिंक या मैच नहीं करता है जो अपन लेटर्स में लिखते हैं, मतलब पता जिसे कहते हैं। यहाँ पे वो पता नहीं है। ये जो एड्रेस है वो है संबोधन। अब संबोधन किसको होगा, मतलब हम संबोधित किसको करेंगे या एड्रेस किसको करेंगे? जो स्पीच सुनने के लिए वहां पे लोग हैं। मीन्स जैसे आप स्कूल में स्पीच दे रहे हैं, स्कूल में आपको कहा गया है कि प्रेयर असेंबली में आपको एक टॉपिक पे स्पीच बोलना है, तो आप एक स्पीच लिखिए नोटबुक के अंदर।
तो अब वहां पे कौन होगा? प्रिंसिपल सर होंगे, टीचर्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे। तो आप फॉर्मली उन सभी को एड्रेस करेंगे। एड्रेस करने का मतलब होता है कि उन सभी का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ ड्रॉ करेंगे, उनको एक बार बोल के, जैसे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मल एड्रेस। तो उसमें क्या लिखेंगे आप फॉर्मल एड्रेस में? जैसे आपने लिखा रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ये अभी तो जैसे ये इतने में यही आया है, आप एक ही लाइन में उसको कंडक्ट करें, यदि एक में कंप्लीट नहीं होता है तो फिर सेकंड लाइन में चले जाएं। इस बात का ध्यान रखें आप। तो इस तरह से वो फॉर्मल एड्रेस अपन लिखेंगे जिससे कि सभी का ध्यान हमारी तरफ हो, हमारे स्पीच की तरफ हो, जो हम बोल रहे हैं उसकी तरफ हो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। वहां पे भी आपको ये वर्ड नहीं लिखने हैं, आपने टाइटल लगाया, आप डायरेक्ट इस पे चले जाइए, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड डियर माय स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स या फिर स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड वन, तीसरे पॉइंट पे उसके आगे मतलब फॉर्मल एड्रेस के आगे आप क्या लिखेंगे? तो वो लिखना है आपको थैंक्स बोलना है। अब किसको थैंक्स बोलेंगे? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने आपको स्पीच देने के लिए इनवाइट किया है कि आप आइए और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए गिवन टॉपिक पे या गिवन सब्जेक्ट पे, तो उनको थैंक्स बोलना है कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने व्यूज या अपने थॉट्स जो हैं वो वहां पे एक्सप्रेस कर पाए। तो एक फॉर्मल सा थैंक्स आप उनको बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू डिलीवर ए स्पीच ऑन दिस टॉपिक टुडे। तो इस तरह से आप उसको जो अपना थैंक्स है उसको डिलीवर कर सकते हैं स्पीच में, जो कि कहाँ होगा? वो जो आपने फॉर्मल एड्रेस दिया है उसके बाद में होगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो हमारा टॉपिक होने वाला है या फोर्थ जो हम उस स्पीच के दौरान प्रोसेस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। उसमें आप अपने बारे में, जो इंट्रोडक्शन है, परिचय जो है, उसमें अपने बारे में आप जो सुनने वाले हैं उनको बताएंगे कि आप कौन है, क्लास क्या है आपकी, और आप क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं वहां पे उसके उन ऑडियंस के सामने, या जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो लिसनर हैं उनके सामने आप करने क्या आए हैं वो आप उनको बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। और वो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक कोई सुनेगा नहीं आपकी बात। क्लियर? पर्सनैलिटी आपकी ठीक ठाक है वो चलेगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी। आप बोलते हैं लोगों के सामने जाकर तब आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, व्यक्तित्व दिखता है, तो वो भी फिर अट्रैक्टिव थोड़ा कम भी है या इंप्रेसिव कम भी है व्यक्तित्व, तो वो चल जाता है। लेकिन फिर आपकी जो वर्ड डिलीवरी है या सेंटेंस डिलीवरी है या आपके बोलने का जो तरीका है, वे ऑफ स्पीकिंग जो है या वे ऑफ राइटिंग जो है, वो कैसा होना चाहिए? इंप्रेसिव होना चाहिए। इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन होगा तो आप आगे जो बोलने वाले हैं या लिखने वाले हैं वो भी इंप्रेसिव ही होगा। ऐसा थॉट लिसनर के या जो रीडर है लिखे हुए स्पीच को पढ़ने वाले हैं उनके माइंड में आता है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए? इंप्रेसिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि आप एक बढ़िया जो इम्पैक्ट है वो स्पेक्टेटर्स या लिसनर के माइंड पर छोड़ पाए। इसके बाद में इसके आगे जो हमें लिखना है वो करना है, एक अनाउंसमेंट करना है। किसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे आप? वो होगा टॉपिक के बारे में। आप क्या डिलीवर करने वाले हैं, जो स्पीच डिलीवर करेंगे उसके अंदर लोग क्या सुनने वाले हैं आपके द्वारा, या आप उनको क्या बताने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट आप करेंगे कि टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट ऑन सच एंड सच टॉपिक या सच एंड सच सब्जेक्ट। तो ये आप उस समय डिलीवर करेंगे जब आप अपने टॉपिक को अनाउंस कर रहे होंगे, उसकी घोषणा कर रहे होंगे, आज मैं आपके सामने इस टॉपिक पर
अपने विचार जो है या अपना दृष्टिकोण जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, प्रकट करना चाहता हूँ। तो ये भी आपका दमदार होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्टार्टिंग जो है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की, वो आप वही किसी पोइम से, किसी प्रोवर्ब से, किसी ऐसे सॉन्ग से जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो उससे कर सकते हैं, जिससे कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के मतलब एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, जिज्ञासा क्रिएट हो, और वो आपकी कंप्लीट स्पीच को या पढ़े या फिर सुने। तो उसके अंदर आप इन चीजों का हेल्प ले सकते हैं, प्रोवर्ब वगैरह का, या फिर कोई पोइम है उसकी कुछ लाइनें हैं, या फिर कोई सॉन्ग है जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसकी कुछ जो लाइन्स या पंक्तियां हैं उनका आप यूज कर सकते हैं अपने स्पीच के दौरान। उसके बाद में सिक्स्थ जो हमारा मतलब प्रोसेस होगी वो होगी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सीधा सीधा मीनिंग होता है विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ये वर्ड आपका बहुत ही सुना सुनाया है, तो आप इसको अच्छे से जानते भी हैं। ये जो टॉपिक हमने अनाउंस किया, ये जो टॉपिक हमने अनाउंस किया है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, और अपने जो स्पीच है उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड लेके जाएंगे, और कैसे उसको एलोबरेट करेंगे, कैसे उसको सुनने वालों के लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो फिर इस जो डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर हम करेंगे। और उसके अंदर कल भी जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाटा हमारे पास में है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हमारे पास में है उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, और यदि उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमीशन पहले बना हुआ है या फिर कोई कमेटी पहले बनी थी, उसने कोई रिकमेंडेशन या सिफारिश जो है वो प्रस्तुत की है, प्रेजेंट की है, तो उसकी भी हेल्प अपन उसमें ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में कोई स्टेटिक्स है तो उसको भी हम अपने उस स्पीच के डेवलपमेंट में या उसको एलोबरेट करने में या लोगों को समझ में आए इस तरीके का बनाने के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में यूज करेंगे? डेवलपमेंट वाले सेक्शन में यूज करेंगे। तो हमारे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टॉपिक क्या हो गए? फोर्थ हो गया इंट्रोडक्शन, फिफ्थ हो गया अनाउंसमेंट, और सिक्स्थ हो गया डेवलपमेंट। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। अब इसका आगे का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं एक बार। सेवंथ जो हमारी प्रोसेस होगी वो होगी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब आप जानते हैं निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अपन उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हमें हमारा जो स्पीच है उसको एंड करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हमें एक भूमिका बनानी है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि अब स्पीच जो है वो एंड होने वाला है। तो उसके लिए फिर हम उसको कंक्लूडिव रिमार्क लगाएंगे, जो कंक्लूड करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें अपन जैसे वार्निंग बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब कोई सुझाव दे सकते हैं, अपना कोई एडवाइस है वो दे सकते हैं, कोई चेतावनी जो है वो दे सकते हैं, या फिर कोई अपील करना चाहें, जैसे आपको सेव वाटर पे स्पीच देना है पानी बचाने पर, तो फिर आप लोगों से अपील भी कर सकते हैं कि पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेव किया जाए। प्लीज सेव द वाटर मोर एंड मोर एंड गेट द गिफ्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्राइसलेस वाटर। तो इस तरह से हम लोगों से अपील भी कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं कि यदि हमने पानी को नहीं बचाया, सेव नहीं किया या उसका माइंडफुल यूज नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को ये जो वाटर गिफ्ट है वो हम नहीं दे पाएंगे जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया। सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम पानी को बहुत ही केयरफुलनेस के साथ में या बहुत ही अलर्टनेस के साथ में यूज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन। तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन के अंदर, और उसको थोड़ा सा इंप्रेसिव भी हम बना सकते हैं। एंड के अंदर जब हम अपना स्पीच एंड कर रहे हो, क्योंकि जो भूमिका हमें बनानी थी वो हम कंक्लूजन के अंदर बना चुके हैं, और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनको भी पता चल गया है कि स्पीच जो है वो अब एंड होने वाला है। तो लास्ट में
थैंक्स, जो कि कैसा हो, फॉर्मल हो, मतलब अपन कोई वहां पे कोई ज्यादा चापलूसी करने की या लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स एवरीवन। बस सिंपल सा थैंक्स बोलना है जो कि फॉर्मल हो, औपचारिक हो, और उसके साथ में अपन क्या करेंगे, फिर हमारे स्पीच को एंड कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले एट फर्स्ट टाइटल, जो कि पेज के बीचों बीच बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हो। फिर एक फॉर्मल एड्रेस, जो वहां पे उपस्थित प्रेजेंट पीपल हैं उनको एक बार एड्रेस करना है, संबोधित करना है। थैंक्स फॉर इनविटेशन, आपको स्पीच के लिए आमंत्रित किया गया, उसके लिए थैंक्स बोलना है। इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय देना है, अपने टॉपिक का परिचय देना है। फिर टॉपिक को अनाउंस करना है, मतलब उसकी घोषणा करनी है कि आप कौन से टॉपिक पे स्पीच देने वाले हैं। फिर उसको उसका डेवलपमेंट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ डाटाज, फैक्ट्स, प्रूफ्स, स्टैटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके अंदर हमें उनकी हेल्प लेनी है। फिर कंक्लूजन करना है, इसके अंदर अपन वार्निंग, सजेशन, अपील्स, इनकी हेल्प ले सकते हैं। और एंड के अंदर हमें एक फॉर्मल थैंक्स से बोलना है, धन्यवाद कहना है, और उसके साथ में ही अपना जो स्पीच है उसको एंड कर देना। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर द स्पीच फॉर ए गिवन सब्जेक्ट। अब यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका स्पीच इंप्रेसिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, और आपको जो डिजायर्ड मार्क्स चाहिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, वो भी आपको इजीली गेन हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो का कंटेंट, स्पीच का फॉर्मेट। बने रहिए, अपने इंग्लिश खोलना जो चैनल है उस पे लगातार आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, और अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पे इंग्लिश के अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगी। तो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।